ऐसी कौन सी वो 9 गलतियां हैं जो नए डिजिटल मार्केटर्स करते हैं, और ऐसी वो कौन 9 गलतियां हैं जो मैंने की और मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्रेयान मिश्रा, 13 ईयर ओल्ड, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फ्री में, और मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि वो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाएंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी वो 9 गलतियां हैं जो नए डिजिटल मार्केटर्स करते हैं, ताकि उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसमें सबसे पहली उनकी गलती है कि उन्हें उनके टारगेट ऑडियंस नहीं पता। जैसे कि ये मेरी वीडियो डिजिटल मार्केटर्स के लिए है, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनके लिए ये मेरी वीडियो है। अगर यही वीडियो मैं किसी और बंदे को दिखाऊं जिसको डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता, तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप टारगेट ऑडियंस डिफाइन नहीं करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट थोड़ा बहुत होंगे, आपको थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, लेकिन वो कॉल टू एक्शन आपके साथ नहीं करेंगे। 80-20 का खेला फिर हो जाएगा। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी अगर आपको एंगेजमेंट अच्छी खासी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, आपका गोल क्या है। ये आप काम कर रहे हो तो आपका गोल क्या है। आप पैसा कमाना चाहते हो, या फिर किसी को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहते हो अपने बिजनेस को, या फिर किसी के लिए आप जॉब कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, उन्हें ऊपर ले जाना चाहते हो। क्या गोल है आपका। मंथली लाख रुपए कमाना चाहते हो, मंथली 1000 रुपए, 10,000, 20,000 कमाना चाहते हो। तो आपका गोल क्या है। मेरा गोल है, मैं 1 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूँ। और एक और गोल है कि मैं 10,000 वेबसाइट्स बनाना चाहता हूँ। ये दोनों मेरे गोल हैं। उसके बाद ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर नोट रखिए। अगर आपको गोल से रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन पे आपको एक वीडियो आ रही होगी, उससे जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है, उसमें मैंने नहीं, अर्ल नाइटिंगेल, उन्होंने डिटेल में बताया है कि आखिर अगर हमारे पास गोल है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार आप सुन के देखिए, काफी देर तक की है, आधे 1 घंटे की है वो रिकॉर्डिंग, उसे जरूर सुने। आप ऊब भी सकते हैं, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि हम डिजिटल मार्केटिंग करते तो हैं, लेकिन हम सारे सोशल मीडियाज पे एक्टिव नहीं रहते। जैसे कि अभी आपको मन किया, आपने रील बना दिया, मतलब कुछ भी, आप एक रील बना के इंस्टा पे डाल दिया, आपने आपने शॉर्ट बना के डाल दिया। शॉर्ट कम एफर्ट लेता है, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए लगता है कि हाँ ये अच्छा है, कुछ टाइम तक शॉर्ट बहुत अच्छे चलते हैं, उसके बाद वो नहीं चल पाते। अगर आप वहीं एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें से आप 10 शॉर्ट निकाल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से काम करना है, हर एक सोशल मीडिया पे काम करना है। तो आप अगर लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, हमें हमेशा सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये, और बिना पैसे वाली चीज है। इसमें हमें कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता। जो कि है, हम एक बार वेबसाइट बना लेते हैं, पैसा लगा के हम वेबसाइट एक बार बना लेते हैं, फिर हम उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते। मतलब हमने एक बार वेबसाइट बना ली, फिर हमारे तक बंदे पहुंचेंगे ब्लॉग के थ्रू। ब्लॉग्स के थ्रू अगर बंदे हमारे पास पहुंचेंगे तो हम एक बार ब्लॉग लिख के छोड़ देते हैं, उसका एसईओ नहीं करते। हमें उसके ऊपर एसईओ करना चाहिए। किसके लिए बना रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं कि बुखार क्यों होता है, उसके लिए अगर बना रहे हैं ब्लॉग, तो आपको टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी, गोल डिफाइन करना पड़ेगा, उसका एसईओ करना पड़ेगा, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो डालनी पड़ेगी। सिंपल, तीनों कॉन्सेप्ट, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर वेबसाइट के साथ। तो आपको एसईओ भी करना है अपना, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। उसके बाद यहाँ आता है थोड़ा पैसे खर्च करने वाली चीज, जो कि है, आप अगर एड्स चला रहे हैं, गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम, कुछ भी अगर आप चला रहे हैं, तो आप एक बार अगर कैंपेन चलाएंगे, पहली बार अगर आप कैंपेन चलाएंगे, तो कुछ लोगों का क्या होता है कि उनका कैंपेन हफ्ते भर तक चलता ही नहीं है। मानते हैं सच में नहीं चलता, बहुत लोगों का नहीं चलता, मेरा भी नहीं चलता कभी कभार। वो इसलिए कि आप ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पे उन्हें ऐड को चलाते हैं कि गूगल, यूट्यूब या ट्विटर को समझने में वो टाइम लग जाता है कि
किसको ये टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक का टाइम देना पड़ता है उन्हें। अगर टाइम दे दिया, फिर 1-2 हफ्ते बाद आपका जब कैंपेन रन होगा, आपको व्यूज मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेंगे, क्लिक मिलेंगे, तो आप उस पर एक्टिव रहना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में तो आप एक्टिव रहेंगे, वहीं आप 3-4 दिन बाद उस पर से अनएक्टिव हो जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। फिर आप अगर कोई नया कैंपेन लगाएंगे तो आप उस पर एक्टिव नहीं रहेंगे, आप देखेंगे नहीं कितनी इंगेजमेंट आई, क्या हुआ। एड्स एनालाइज करना सबसे जरूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आपको एड को एनालाइज करना आ गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें ट्रैफिक कब आता है, कहाँ से आता है, किस कीवर्ड पे आता है, किस टाइमिंग पे आता है, हम कैसा एड बनाते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक आता है, ये आपको पता चल जाएगा। तो कैंपेन एनालाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आप कैंपेन को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें लीड आ कहाँ से रही है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है, इसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। क्या है? ईमेल मार्केटिंग। जी हाँ, अगर आज के टाइम में अगर आपको कभी भी पासवर्ड रीसेट करना है किसी वेबसाइट से, तो उसका एसएमएस पे कभी नहीं आएगा ओटीपी, वो जीमेल पे या ईमेल पे ही आएगा। तो ईमेल को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अभी आपने एक वेबसाइट बना ली मान लीजिए, ठीक है, उन्होंने आपको कांटेक्ट दिया, अपना फोन नंबर, नाम और ईमेल, ठीक है। अगर आप एक टूल ले लेंगे, आपने एक टूल ले लिया कि मंथली मुझे 2,000 लोगों को या दिन के 2,000 लोगों को मुझे ईमेल सेंड करना है, आप ऑटोमेशन पे लगा दीजिए उसे, आपको बैठे बैठाए लीड मिलेगी ईमेल मार्केटिंग से। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा लीड आती है। जो बहुत बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स हैं वो ईमेल मार्केटिंग का ही सहारा लेते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप को चुनते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में ब्लॉक होने का चांस रहता है, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद दोबारा चलते हैं हम लोग कंटेंट मार्केटिंग पे। आप भी एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं या रील बना रहे हैं, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मेरा मतलब है उसकी स्क्रिप्टिंग, आपको कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, माइंड मैप कैसे चलेगा, कंप्यूटर में, फोन में, लैपटॉप में, क्या पीपीडी चलेगा कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे अगला वर्ड क्या बोलना है। ये सब होता है आपका स्क्रिप्टिंग में। स्क्रिप्टिंग अगर आप करके रखते हैं ना, आपको स्क्रिप्टिंग अगर अच्छे से आ गई, तो आपको ये पता होता है कि मुझे अगली लाइन पे क्या बोलना है। तो स्क्रिप्टिंग और आप किस लिए वीडियो बना रहे हैं ये तो मायने रखता है, लेकिन कैसे वीडियो बना रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कि जो अगला टॉपिक है, देखिए, पहले का टाइम में जब डिजिटल मार्केटिंग लॉन्च हुआ था, वेबसाइट्स लॉन्च हुई थी, तो तब के जो वेब डेवलपर्स थे वो PHP, HTML, पाइथन, ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते थे, तब वो वेबसाइट बनाते थे, ऐप बनाते थे। लेकिन अगर इस टाइम में उन्हें हम दे दें, वर्डप्रेस दे दें, विक्स दे दें, शॉपिफाई दे दें, तो वो नहीं बना पाएंगे। वो कहेंगे हमारा वही सही है, कोडिंग ही सही है हमारे लिए। तो हमें नई चीजों से अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। और आज के टाइम में भी ये चीज हो रही है। जो सब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छे से, वो नई चीजों से अपडेटेड नहीं है। मेरा मतलब है एआई टूल से, क्योंकि आने वाला 1-2 साल एआई से ही पूरी तरीके से लिस्टेड रहेगा। आप हर रोज नया एआई टूल लॉन्च हो रहा है, दिन के 20 टूल लॉन्च हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, दिन के 20 टूल। अब आप सोच लीजिए कि एआई कितने लेवल पे जा चुका है, तो आपको इनसे अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो पैसा लगाना पड़ेगा, रोज नए लॉन्च हो रहे हैं, कोई ना कोई तो 10 दिन के लिए फ्री देगा, कोई ना कोई 3 प्रोजेक्ट के लिए फ्री देगा, तो उन्हें पकड़िए। आपके पास इतने सारी वेबसाइट्स है, 10minutemail.com, उनसे मेल उठा उठा के करिए। स्टार्टअप अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, जो कि फाइनल टॉपिक है और बहुत इफेक्टिव, लोग इस पे फंस जाते हैं कभी कभार, जो कि है आपका बजट डिफाइन नहीं कर सकते आप। कैसे? मान लीजिए अभी आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाई, मान लीजिए मैंने माइक रीसेलिंग कर रहा हूँ या
मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। इसका जो पूरा मेटल है ये मुझे पड़ गया 300 रुपए का। माइक पड़ गया, अंदर का इंटीरियर जो प्रोग्राम है अंदर इसके, वो सारा मुझे 400 500 रुपए का पड़ गया। ये स्टैंड मिला के मुझे 500 600 रुपए का पड़ गया। टोटल हो गया मेरा 100 1500 रुपए पड़ गए। अब मार्केट में यही सेम चीज 1200 में मिल रही है, 1000 में मिल रही है, 99 में मिल रही है। तो आपने तो नुकसान ही कर लिया अपना। तो आपको अपना बजट डिफाइन करना है कि हमें बजट क्या रखना है और क्वालिटी क्या रखनी है। तो आप इससे ओवर स्पेंड नहीं कर पाएंगे। यही लोग कैंपेन्स में भी करते हैं, एड कैंपेन्स में। जैसे कि अभी उन्होंने एक एड कैंपेन चलाया, हफ्ते भर वो नहीं चला, तो वो लोग छोड़ देते हैं, उसपे से सारा ही छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। और जब वो छूट जाता है, पीछे और सारे कैंपेन लगाने लगते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। वो पैसे खत्म हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता पैसे का हुआ क्या। तो आपको अपना बजट एकदम डिफाइन करना है। डेली का 100 रुपए 50 रुपए लगाइए ऐड पे, लेकिन लगाइए। तो आपको बजट अपना डिफाइन करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में यही था कि आखिर ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिन पे हम लोग काम करके अपना डिजिटल मार्केटिंग में गलतियां करते हैं जो लोग। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई और ये 9 टॉपिक्स आपको समझ में आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपके लिए एक बोनस चीज मैं लाया हूँ। बोनस चीज क्या है, मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी फ्री मीटिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। मैं आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा उस मीटिंग में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं उस मीटिंग में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, मैं फ्री में सिखाऊंगा। तो आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो आ गई, उसमें अनिल नाइटिंगेल ने बताया है कि गोल को डिफाइन करने से क्या होता है और गोल को डिफाइन ना करने से क्या होता है। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, साइन ऑफ कर रहा हूँ। धन्यवाद।